What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from South Goa. So I am in South Goa for 2 days and I'm super excited to cover this side of Goa. मैं पहले भी एक बार साउथ गोवा आई हूँ बट ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बट दिस टाइम आई हैव अ फुल फ्लेज आइटनरी. सो इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लोरिंग कपल ऑफ बीचेस, द पैलोलिम बीच, द काबो डी रामा बीच, बटरफ्लाई बीच एंड अदर बीचेस ओवर हियर विच आर सम ऑफ द प्रिस्टीन बीचेस इन साउथ गोवा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. फर्स्ट लेट्स नो हाउ टू रीच साउथ गोवा, उसके बाद जानेंगे वेयर टू स्टे, what places you can explore, and later continue the rest of the video. साउथ गोवा इज़ द एक्सट्रीम एंड ऑफ गोवा एंड क्लोजर टू कर्नाटका. यहाँ के बीचेस एकदम ही साफ है और यहाँ से बेस्ट सनसेट्स दिखते हैं. नॉर्थ गोवा की शोर और पार्टी के माहौल से दूर जाना है तो साउथ गोवा इज़ एन आइडियल डेस्टिनेशन. The Dabolim Airport is the nearest airport to South Goa and Madgaon is the nearest railway station. मैं पहुंची थी साउथ गोवा फ्रॉम अ डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम उडुपी कर्नाटका एंड विद इन 4 hours आई रीच साउथ गोवा. सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ द डे बाय विजिटिंग द पैलोलिम बीच. मैं कल रात को ही आई थी यहाँ पे बट मैं बहुत लेट रीच हुई एंड इट वाज ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम एंड बहुत ही अंधेरा था, सो आई कुड नॉट इवन सी एनीथिंग. आई जस्ट हैड माई डिनर येस्टरडे एंड देन वेंट बैक टू द हॉस्टल. बट नाउ टुडे इन द मॉर्निंग आई केम टू द बीच एंड इट्स सुपर नाइस आउट हियर. धूप अभी आया नहीं है तो अच्छा लग रहा है, तो सुबह के टाइम आ जाओ, आपको धूप नहीं मिलेगा. वो है पैलोलिम बीच में बहुत सारे सी फेसिंग कॉटेजेस है. ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये सारे सी फेसिंग कॉटेजेस है वेयर ऑल्सो यू कैन ऑप्ट टू स्टे. ये बहुत ही लाइवली एरिया है. यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है, बार्स है, प्लस देयर शॉपिंग ऑल्सो ओवर हियर, कंसिडर एज द हार्ट ऑफ साउथ गोवा. सो यहाँ पे भी आप आके स्टे कर सकते हो. मी ऑन द अदर आई एम स्टेइंग एट अ हॉस्टल. सो आई एम स्टेइंग एट वूपर हॉस्टल हियर इन पैलोलिम, जो यहाँ से बस 5 मिनट की भी नहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे है. इट्स अ बजट स्टे फॉर लाइक सोलो ट्रैवलर्स एंड बैकपैकर्स, प्लस उनका प्राइवेट रूम भी है, बट आई एम स्टेइंग इन अ डॉग सिंस आई एम ट्रैवलिंग सोलो. सो या दैट इज़ वेयर आई एम स्टेइंग, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस टू स्टे. ब्रेकफास्ट टाइम एंड फॉर ब्रेकफास्ट टाइम एट दिस प्लेस कॉल इज कोको कबाना, जो पैलोलिम बीच पे ही है. यहाँ पे से बहुत सारे शैक्स है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो एंड दे हैव सम गुड सिलेक्शन लाइक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट. तो मैंने यहाँ पे लिया कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट जिसमें मुझे एक फ्रेश जूस आता है, देन देयर इज ऑमलेट, टोस्ट एंड जैम एंड बटर एंड ऑल्सो कॉफ़ी. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना एंजॉय राइट नाउ. स्टार्ट द डे विद सम नाइस ब्रेकफास्ट. उसके बाद हमारे पास एनर्जी रहेगा टू डू अदर एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे. पैलोलिम बीच पे यू कैन ऑल्सो एन्जॉय कायाकिंग एंड यहाँ से ही बटरफ्लाई बीच जाने के लिए बोट भी मिलता है. एंड इफ यू आर नॉट इनटू वाटर स्पोर्ट्स देन चिल बाय द बीच और प्ले इन द वाटर. दिस बीच इज सो गुड. पैलोलिम में यू कैन ऑल्सो इंडल्ज इन स्ट्रीट शॉपिंग. ये जो मेरे पीछे एरिया देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है जहाँ पे आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो. यू कैन बाय बीच आइटम्स, बीच क्लोथिंग, एक्सेसरीज, सन ग्लासेस, शूज़, बैग्स एंड ऑल द निकनैक्स दैट यू कैन गेट ओवर हियर. बहुत सारे शॉप्स हैं. ऐसे बीच के एरिया में आपको कई सारे लेन्स मिलेंगे जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो. एक ऐसा पर्टिकुलर लेन नहीं है कि सिर्फ यहीं पर शॉपिंग है. पूरा पैलोलिम एरिया में बीच के तरफ जो भी रास्ता जाता है वहाँ पर आपको दुकानें मिलेगी एंड इट्स क्वाइट अ नाइस कलेक्शन दैट यू कैन गेट ओवर हियर. वैसे देखा जाए तो पूरे गोवा में सिमिलर चीज़ें ही मिलती है, बट यू कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम शॉपिंग ओवर हियर. सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट डे ओवर हियर इन साउथ गोवा, आई एम गोना कीप इट वेरी चिल एंड सटल एंड जस्ट एन्जॉय एंड टेक इन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, बिकॉज मुझे चिल करना आता नहीं है. आई एम जस्ट ऑलवेज रनिंग हियर एंड देयर, सीइंग डिफरेंट प्लेसेस. सो दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी माई चिल ट्रिप, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो गोइंग बी शोइंग डिफरेंट प्लेसेस हियर इन साउथ गोवा. And found the German bakery here and a
अपेरेंटली इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया. सो मैंने हमेशा सुना है, देखा है, कभी ट्राई नहीं किया है. बट हियर आई एम ट्राइंग द जर्मन बेकरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बट अपेरेंटली मैंने नाश्ता कर लिया है. सो मैं जस्ट यहाँ पे वाटरमेलन जूस के लिए आई हूँ बिकॉज इट्स सुपर हॉट एंड इट्स रियली नाइस टू स्टे हाइड्रेटेड. But other than that, there is also like bakery related items. They have breakfast menu, Israeli food that you can try out over here. So yeah, quite an extensive menu, which extends more than the breakfast as well, that you can try out over here. So currently I'm just going to enjoy my watermelon juice and eat. For internal commute in Goa, you can hire a scooty which is easily available at the many stores here. Scooty prices start from rupees 300, 400 and goes up depending on the season that you're visiting. पैलोलिम से ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर्स की दूरी पे है अगोंडा बीच, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल हूँ. ये बीच थोड़ा सेक्लूडेड है एंड यहाँ पे कम लोग हैं, बट द सैंड इज़ सो वाइट एंड द वाटर इज़ सो ब्लू. यहाँ पे कई सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स भी है जो सी फेसिंग भी है कुछ जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट टू स्टे ओवर हियर एज वेल. इफ़ यू वांट टू बी इन अ क्वाइटर एनवायरनमेंट जहाँ पे शांति आपको मिलेगा, देन दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू लुक फॉर. अगोंडा आ जाओ. मैंने लंच स्किप किया है, सो आई एम अबाउट टू हैव माई लेट लंच एंड स्नैक्स. यहाँ पे कोई सी फेसिंग रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बैठते हैं एंड लेट्स हैव फूड. आफ्टर वॉचिंग दैट ब्यूटीफुल सनसेट ऑन द अगोंडा बीच, अभी मैं आई हूँ मार्केट एरिया में ऑफ द अगोंडा बीच मार्केट एरिया. ये काफ़ी लंबा मार्केट एरिया है. यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह मिलेंगी, वही सब चीज़ें मिलती है, बट इट्स अ वेरी लार्ज मार्केट एरिया एज कम्पेयर टू पैलोलिम जो मैंने पहले दिखाया था. you'll find a lot of beachwear, you'll find a lot of chappals and accessories and magnets and all the stuff that you can buy from here. So it's quite a nice area to like spend the evening over here. And यहाँ के restaurants की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा restaurants है नहीं as compared to पैलोलिम. है यहाँ पे, but there aren't a lot. But if you want something very nice, peaceful and calm, then this is a place you can come. Good morning. So this is day 2 here in South Goa and currently I am at the Cabo de Rama beach area. So मैं अपने stay से around 20-25 minutes की distance की दूर यहाँ पे आई हूँ for having breakfast. So आज का दिन होने वाला है to explore the Cabo de Rama beach, the fort, all the beaches nearby. And दोपहर के बाद मैं करने वाली हूँ the very famous butterfly beach का boating. So currently I am at this place having breakfast. Let me show you the place. It's so beautiful. I just cannot get over the view. And also show you the breakfast that I'm having here. Where I had my breakfast here today, ये actually एक hotel भी है जिसका नाम है Nest by Craftails and oh my god, this property is so beautiful. ये पूरा बाली style villas बनाया है. It's made out of cane, bamboo and has like circular windows and doors and it's so pretty. And it has also direct access to the beach. यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, this is like the hotel वाला area and यहाँ से तुम चल के जा सकते हो towards the beach, which is like its own private beach. It's so very beautiful. So yeah, I promised to myself one day I'm gonna come here and stay here in this property because it's so damn beautiful. But for today we'll just observe and see it from far away and one day we'll come and stay here. Right now I'm at the Cape South Goa and this is one of the most popular places here.
यहाँ पे उनका होटल भी है, प्लस देयर इज़ अ रेस्टोरेंट एज वेल वेर यू कैन ईट, बट पीपल हियर मोस्टली कम टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम हियर. सो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है. यहाँ पे फ़ोटो के लिए बूथ क्रिएट किया है, एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस गेट ओवर देयर वेयर यू कैन टेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स, एंड द बैकड्रॉप ऑफ कोर्स इज़ ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्लू ओशन राइट बिहाइंड इट. सो इट्स अ नाइस प्लेस. अभी जहाँ पे मैंने खाना खाया उससे बस 1 minute की वॉकिंग डिस्टेंस पे है. यू कैन कवर दिस एंड वॉच द व्यू, टेक पिक्चर्स ओवर हियर, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन फ्रॉम हियर. So currently I am at the Cabo de Rama Fort, one of the oldest fort here in Goa. Fort was under the Sundha kings till 1763, and then it was seized by the Portuguese. So this fort was also ruled by the Hindu Muslim rulers as well during its. So this is a fort that you can come and visit. There is no entry ticket to this fort. वैसे देखा जाए तो fort में कुछ ज़्यादा है नहीं देखने को. Just a border of the fort. There's a chapel and a church that you can come and visit. So I'm back at the beach to do the most iconic thing to do here in South Goa, which is go to the Butterfly Beach. ये बहुत ही beautiful and pristine beach है, and one of the best beaches here in South Goa that you can cover. And इसके लिए मैंने एक private boat book किया है. यहाँ पे sharing पे भी है, but sharing मिलता नहीं है, so they charge 3,000 rupees for private boat. It's a bit expensive, but it is how it is. Otherwise आपको hostel के वहाँ से भी मिल सकता है for like 1,000 rupees. But hostel में अभी कोई था नहीं जाने के लिए, तो इसीलिए I had to do a private boat. This beach is something that I had to cover in South Goa because मैंने इस बीच के बारे में बहुत सुना है, मैं कभी आई नहीं हूँ. So I think this is a perfect time to go over here because अभी sunset होने वाला है. So it's going to be 1.5 hour का ride. इसमें हम cover करने वाले Butterfly Beach, Honeymoon Beach. There's also a Rock Beach, and उसके साथ hopefully spot some dolphins on the way. Let's go on the scenic sunset boat ride. Ride, we finally made it to the Butterfly Beach here in South Goa. So ये बीच को Butterfly Beach इसीलिए कहा जाता है because उसके दोनों साइड में mountains है and it looks like a butterfly wing. Don't know the logic, but that is how the name Butterfly Beach came in existence. Also ये बीच अभी बहुत ही commercialize हुआ है, बहुत सारे लोग हैं. पहले बहुत ही secluded था, बहुत ही शांत था, and it was quite scenic. It is scenic now as well, but you can see behind me there are like so many people around it. तो ये बीच आने का दो तरीका है. You can either come by the boat जैसे मैंने किया है, and the second way to reach over here is by trekking. तो ऊपर वहाँ पे माउंटेन है एंड देयर इज़ अ रूट, ट्रैक रूट जो माउंटेन के होते हुए आपको यहाँ पहुँचाता है, एंड यहाँ से आपको नीचे उतर के देन यू कैन कम टू द बीच. इट्स अ मॉडरेट लेवल ट्रैक इज़ व्हाट आई एम टोल्ड, पर मुझे ट्रैकिंग नहीं करना था. तो यहाँ पे थोड़ा चिल करूँगी. पानी बहुत साफ़ है, बहुत ही सुंदर है, एंड इट्स अबाउट टू सनसेट. सो देखते कैसा मिलता है, बट अदर देन दैट इट्स अ नाइस प्लेस. यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस द ट्रू एसेंस ऑफ साउथ गोवा. In this boat journey is the Honeymoon Beach. Apparently इस Honeymoon Beach का बहुत ही funny story है. इसका नाम actually Honeymoon Beach नहीं था, हनुमान बीच था. And the foreigners when they came over here they made it honeymoon, and hence it is the Honeymoon Beach called today. And also one more interesting fact about this beach is that यहाँ पे कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है. बहुत बड़े बड़े पहाड़ है जो थोड़ा मुश्किल है चढ़ने को. Unlike the Butterfly Beach, यहाँ पे आने के लिए तुम्हें सिर्फ बोट से ही आना पड़ता है, and that is the only way to reach over here. As compared to the Butterfly Beach, it is much smaller beach. यहाँ पे बहुत सारे rocks है, and यहाँ पे थोड़े कम लोग हैं as compared to the Butterfly Beach. So if you want some peace time, you can come here and just enjoy the beach. And this is the view that you see behind me.
Alright you guys, so this brings us the end of the South Goa vlog and I hope you enjoyed it because मुझे South Goa काफ़ी अच्छा लगा. It's so much quiet, nice and it's peaceful. The beaches are nice and the food is amazing. And of course the whole experience was wonderful for me. और भी कई सारी चीज़ें that you can experience in South Goa. One of them being kayaking over there या फिर आप horse riding भी कर सकते हो. ऐसे कई सारे activities that you can enjoy. But my time there in South Goa was super wonderful and I enjoyed it thoroughly. So I am currently in North Goa and this is the XOXO hostel that I'm currently staying at. So this is going to be my last 2 days of my solo trip across South India to Goa. So the next 2 days are going to be very chill and light for me. I'm going to spend some time by myself and also enjoy the whole experience because I'm truly exhausted. I think this comes to an end to my solo trip across Karnataka and Goa. It was wonderful 2 weeks that I spent traveling across these beautiful destinations. All the videos that I made during my trip would be linked down below. You can check it out. So thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.